दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक पुल कितना लंबा हो सकता है। आज हम एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की बात करेंगे जिसने कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हम बात कर रहे हैं चाइना के डैनयांग कुनशन ब्रिज की, जो कि दुनिया का लंबा तरीन वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज होने का गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। दोस्तों, चाइना ने गुज़श्ता चंद दहाइयों में बेपनाह तरक्की की है। खासकर कंस्ट्रक्शन के शोबे में चाइना का पूरी दुनिया में कोई भी सानी नहीं है। आप चाइना की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर में हर साल जितना भी स्टील बनाया जाता है उसका 50% चाइना इस्तेमाल करता है, और दुनिया भर में सीमेंट का 70% भी चाइना ही इस्तेमाल करता है। चाइना ने अपने शहरियों के लिए बेशुमार ऐसे शहर बना रखे हैं जहां पर एक भी शख्स नहीं रह रहा। यही वजह है कि चाइनीज़ शहरियों के लिए घर लेना कोई मुश्किल काम नहीं। और अगर बात की जाए दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों की, तो दुनिया की 10 बुलंद तरीन इमारतों में से 8 चाइना में वाक़ हैं। ये और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स की वजह से ही चाइना की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया में अपना अलग मकाम रखती है, और चाइना की तरक्की में इसका कलीदी किरदार है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे चाइना के डैनयांग कुनशन ब्रिज की, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसको बनाने पर कितना खर्चा आया, इसकी लंबाई कितनी है, और इसको बनाने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, चाइना का डैनयांग कुनशन ब्रिज दुनिया का लंबा तरीन पुल है, जिसकी लंबाई 164 किलोमीटर और एवरेज हाइट यानी कि औसत ऊंचाई 30 मीटर तक है, और ये चीन के सूबे जैनसू में वाक़ है। यह जैनसू सूबे के दो बड़े शहरों नैनजिंग और शंघाई को आपस में मिलाने के साथ साथ जैनसू सूबे के दूसरे बड़े शहरों को भी आपस में मिलाता है, और चाइना के यांगसी रिवर के साथ साथ यानी कि इसके बिल्कुल पैरेलल बनाया गया है। चाइनीज़ इंजीनियर्स ने पुल की सपोर्ट के लिए 9500 पिलर्स तमीर किए हैं, जो कि ज़मीन से पुल को सपोर्ट मुहैया करते हैं। जब पुल की तमीर सूजो के इलाके में पहुंची तो इंजीनियर्स के सामने एक बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि यहाँ पर 10 किलोमीटर तवील यांगजिन लेक थी। यहाँ पर मुश्किल ये थी कि सिर्फ पिलर्स की मदद से नदी में ब्रिज की तमीर मुमकिन नहीं थी। इसलिए इंजीनियर्स को बड़ी बड़ी स्टील केबल्स, 2000 पिलर्स और जदीद तरीन नेवल बैलेट एंड बैरेजेस टेक्नोलॉजी की मदद से पुल की तमीर को यकीनी बनाया। तो पुल की मजबूती की अगर बात की जाए तो ये इतना मजबूत पुल है कि 8 मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला भी बर्दाश्त कर सकता है, और हर तरह के मौसमी हालात होने के बावजूद ये काबिल इस्तेमाल रहता है। और अगर इसके ऊपर आने वाले अखराजात की बात करें तो चाइनीज़ हुकूमत के मुताबिक इस पुल की तमीर पर तकरीबन $8.5 बिलियन का खर्च आया था। लेकिन दोस्तों, इस पुल की तमीर 2011 में मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए आज के हिसाब से इसकी तमीर पर अखराजात का अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त इस पर जो अखराजात थे वो आज के मुकाबले में डबल होने थे, यानी कि $17 अरब अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि डैनयांग कुनशन ब्रिज को एक दफ़ा बना लिया और फिर ये सालों तक हमेशा ऐसे ही इस्तेमाल होता रहेगा, क्योंकि इस ब्रिज को जिस इलाके में बनाया गया है वो दरियाओं, नदियों और ऐसी ज़मीन पर मुश्तमिल है जहाँ पर ज़मीन बिल्कुल नरम है। तो इसकी मेंटेनेंस पर भी इजाफी अखराजात आते रहते हैं, जो कि इसकी कॉस्ट को मज़ीद बढ़ा देते हैं। लेकिन यह ब्रिज जैनसू सूबा के लोगों के लिए नेमत से कम नहीं है, क्योंकि जो सफ़र पहले 5 घंटों में तय होता था अब वो सफ़र महज 2 घंटों में तय हो जाता है, और साथ ही सफरी अखराजात भी बहुत कम हैं, क्योंकि ये ब्रिज ट्रेनों की आमदरफ्त के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक पूरा नेटवर्क है जो जैनसू प्रोविंस के लोगों को ट्रेन का सफ़र मुहैया करता है। दोस्तों, आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये अच्छा प्रोजेक्ट है, या इस पैसे और इस मेहनत को किसी और जगह पर भी लगाया जा सकता था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।